इंग्लिश स्पीकिंग हम स्टोरी टेलिंग से बहुत ही आसानी तरीके से हम अपनी स्पीकिंग को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी स्टोरी को लेने के बाद भी आप इंग्लिश के अंदर अपने आप को उस स्टेज तक पाते हैं जिस स्टेज तक आप सीखना चाहते हो। एक छोटी सी शुरुआत भी यदि आप करते हो तो इस स्टोरी से अंदर आपको इतनी सारी वोकैब और इम्पोर्टेंट मीनिंग्स मिल जाती हैं कि जिससे आपको इंग्लिश समझने और अंडरस्टैंडिंग करने और बोलने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए इसी शुरुआत के साथ एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग में स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, एक समय की बात है। यहाँ पे बात की गई है एक समय की बात है। हम यहाँ पे जो अभी जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले एक समय की बात है। मतलब सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको इसकी मीनिंग्स आनी चाहिए। देखिए एक समय को कहते हैं वंस अपॉन। आपने भी देखा होगा कि हमेशा से जब भी स्टोरी शुरू होती है तो आप हमेशा वंस अपॉन से शुरू करते हैं। तो हम भी यहाँ से वंस अपॉन से शुरू कर रहे हैं, वंस अपॉन, है ना। एक बात बोली, एक बात मतलब एक बात को क्या बोलते हैं, एक बात है मतलब वंस अपॉन। और पहले हम समय की बात कर लेते हैं, जिससे समय को कहते हैं टाइम, TIME। और टाइम से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल वगैरह को भी प्रॉपर लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये टी जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ये आर्टिकल लगेगा ए। तो हमारी जो पहली लाइन बनी है वो बनी है वंस अपॉन अ टाइम। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पे निकल के आती है रहना, और रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव। और यहाँ पे जो स्टोरीज होती है वो सभी पास्ट में होती है, इसीलिए हम इनकी फॉर्म जो बनाएंगे वो सेकंड फॉर्म बनाएंगे। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, ईडी लगाते हैं, जिसको रेगुलर फॉर्म बोला जाता है। अब बात करते हैं एक छोटे से गांव में। एक छोटे से गांव में बात की है, मतलब गांव के अंदर की बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात की जाती है तब हमें उससे पहले क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है। तो हम यहाँ पे इन लगा देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल विलेज, यानी छोटा सा गांव। छोटा सा गांव मतलब स्मॉल, स्मॉल, और गांव को कहते हैं विलेज, स्मॉल विलेज। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना होने के बाद इन्होंने क्या कहा है कि स्मॉल के आगे आर्टिकल भी प्रॉपर लगाना है। यानी एस है तो ये कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा, इन अ स्मॉल विलेज। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक लड़का रहता था। ठीक है, एक लड़का रहता था मतलब आपको पता है, रहने को मैंने आपको बता दिया। अब गांव में रहता था तो अपन यहाँ पे बता सकते हैं देयर लिव्ड, देयर लिव्ड। अब एक लड़के को कहते हैं अ बॉय, यानी आर्टिकल का प्रॉपर ध्यान देना है, अ बॉय, जिसका नाम राधा था। जिसका नाम क्या था, राधा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉय का नाम क्या था। तो नाम को तो आपको पता ही है, नेम बोलते हैं। उसका नेम के आगे ईडी लगा दो, नेम्ड हो जाएगा। एंड देयर, अब देखिए बॉय नेम राधा, बॉय नेम राधा। ये हो गया बॉय नेम राधा। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी लाइन हमने यहाँ पर बना दी, जिसका नाम राधा था। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव अ बॉय नेम राधा। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम इसको फुल स्टॉप से बंद कर देते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, राधा बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। सबसे पहले हमें दो यहाँ पे वोकैब मिलकर आई, क्या कि राधा बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, और जब कोई भी वर्ब नहीं होती है तो पास्ट में अपन वाज या वर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ही शी इट नेम है ना, थर्ड पर्सन, यानी कि देखिए नाम की बात की गई है, ही शी इट नेम। तो राधा एक नाम है, इसीलिए हम वाज का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाज के साथ क्या आता है और वर के साथ क्या आता है। तो ये भी आपको सीखते चलना है, जिससे कि अच्छी सारी वोकैब आपकी बढ़िया हो सके। जैसे ही, शी, एट और नेम, यदि इनमें से कोई भी नाम आता है तो हमें यहाँ पे वाज का यूज करना है। अदरवाइज हमें क्या यूज करना है, आई, वी, यू और दे। जब किसी में क्या कहते हैं कि जब किसी में वर्ब नहीं होती है, उन सेंटेंस को बोला जाता है नॉन एक्शन, और उसके लिए हम यहाँ पे वाज वर्ब का यूज भी करते हैं। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि राधा बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। अब बात करते हैं, बुद्धिमान को कहते हैं इंटेलिजेंट और मेहनती को कहते हैं हार्ड वर्किंग। तो यहाँ देखिए कौन था बुद्धिमान, राधा था। तो राधा का नाम लिखिए। अब पास्ट में बात कर रहे हैं तो राधा एक नाम है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वाज। राधा वाज क्या था, बहुत ही, बहुत ही को कहते हैं वेरी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्या था, इंटेलिजेंट था। ये हो गया इंटेलिजेंट। और क्या था, और यानी एंड, और हार्ड वर्किंग था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट होता है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज
देयर लिव अ बॉय नेम राधा, राधा वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है गांव में सभी लोग उसकी क्या करते थे, तारीफ करते थे। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे भी कोई भी ऐसी कोई वर्ब की यूज नहीं की गई है। तो हम यहाँ पे भी क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे भी कुछ भी वर्ब जब यूज नहीं किए तो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अब सब करते थे, यहाँ पे सिंपल सी बात बोली है कि गांव में सभी लोग उसकी क्या करते थे, तारीफ। तारीफ को कहते हैं प्रेस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सभी लोग, सभी को कहते हैं एवरीवन, सभी को कहते हैं एवरीवन। क्या करते थे विलेज के अंदर, गांव में यानी कि इन द विलेज, इन द विलेज। जब पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात की जाती है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इन द विलेज क्या करते थे, प्रशंसा, तारीफ को कहते हैं प्रेस। PRAISE, किसकी, उसकी, उसकी को कहते हैं हिम। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ही, हीज, हिम, ये तीन फॉर्म होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया गया हिम। तो उम्मीद है यहाँ तक हमारे सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपने बना दिया। तो ये पूरी लाइन हमने कवर कर ली। इस पूरी लाइन को कवर करने के बाद हम दूसरी लाइन की ओर बढ़ते हैं और दूसरी लाइन को बनाना सीखते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए दूसरी लाइन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और दूसरी लाइन के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्होंने काम किया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। देखिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन को पहले बनाते हैं, एक दिन को कहते हैं वन डे। क्या कहते हैं, वन डे। एक दिन क्या हुआ, वन डे। गांव में एक बड़ा तूफान आया, तूफान को क्या कहते हैं, स्टॉर्म। क्या कहते हैं, स्टॉर्म। तो देखिए बड़ा, बड़ा को कहते हैं बिग, बड़ा को क्या कहते हैं, बिग। और बी हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अ बिग स्टॉर्म, अ बिग क्या आया, स्टॉर्म। अ बिग स्टॉर्म आया, आया यानी पास्ट में आया था। तो कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। बिग स्टॉर्म केम कहाँ आया, विलेज में। तो टू द विलेज, टू द विलेज। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं, सभी लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। अब सभी लोग डर गए, आपको पता चल गया सभी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, एवरीवन। अभी हमने यूज किया था एवरीवन। सभी लोग डर गए यानी एवरीवन। अब यहाँ पे कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो सभी लोगों का नाम के बारे में बात की, हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। एवरीवन, डरने को कहते हैं स्कैड। एवरीवन स्कैड, क्या हो गए, स्कैड, डरना, स्कैड। और उसके बाद क्या होगा, छुप गए, छुप को कहते हैं हाइड। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हीड। पास्ट में बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है एंड हीड। कहाँ छुप गए, इन देयर होम्स, इनके घर में, देयर होम्स। तो यहाँ तक हमने दूसरी लाइन को भी कवर कर दिया और होम के अंदर छुप गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लेकिन राधा ने तय किया कि वह अपने गांव की मदद करेगा। राधा ने यह सोचा कि वह नहीं छुपा, वह क्या करेगा, अपने गांव की मदद करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन को कहते हैं बट। लेकिन को कहते हैं बट और तय करने को कहते हैं डिसाइड। और डिसाइड की सेकंड फॉर्म होती है डिसाइडेड। डिसाइडेड तो किसने किया, राधा ने। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं राधा। क्या लिखते हैं, राधा। क्या किया, इसने तय किया। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे डिसाइडेड। डिसाइडेड क्या करेगा, हेल्प करेगा। राधा ने तय किया कि वह अपने गांव की मदद करेगा। अब देखो उसने तय किया है, जब भी इमेजिन किया जाता है तो उसके लिए वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक वर्ड होता है वुड। क्या होता है, वुड। जब भी आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करेंगे, तो इसके लिए हमेशा एक वर्ड होता है वुड। और हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वुड। तो ही राधा डिसाइडेड, क्या, राधा डिसाइडेड दैट। दैट कौन, वह के लिए ही, मदद करेगा। मदद के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वुड। हेल्प क्या करेगा, हेल्प को कहते हैं मदद। किसकी, उसके विलेज की, हिज विलेज। तो इस तरीके से एक लाइन और कवर कर दी हमने। राधा डिसाइडेड दैट ही वुड हेल्प हिज विलेज। यहाँ तक हो गया। उसने सभी लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया और कहा। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने के लिए यहाँ पे लगाएंगे ही और यहाँ पे लगा देते हैं ही। सभी लोग आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे आए तो पीपल, ऑल द पीपल, या ऑल द पीपल यहाँ लगाना। अब इकट्ठा करने को कहते हैं गैदरेड। तो ही गैदरेड किसको, ऑल द पीपल, सभी लोगों को। तो ऑल द पीपल, सभी लोगों को किया। एंड फिर क्या किया, उसने इकट्ठा किया और के लिए लगाएंगे एंड। और कहा को कहते हैं से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर देखो, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा हमें मिलकर इस तूफान का सामना करना होगा।
है ना। तो इस तूफान का सामना करना मतलब फेस, सामना करना मतलब फेस, तूफान मतलब स्टॉर्म, और हम सब मिलकर मतलब टुगेदर। ठीक है, टुगेदर करना होगा, अभी हुआ नहीं है, करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मस्ट। क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो हम यहाँ पे वी मस्ट लिखेंगे, वी मस्ट क्या करेंगे, सामना मतलब फेस किसका, उस तूफान का। तो दिस स्ट्रॉम, दिस स्ट्रॉम, और सभी मिलकर मतलब टुगेदर, टुगेदर। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये वाली लाइन भी हमने यहाँ पे, यहाँ तक आपको बता दिया, 2 लाइनें मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दी, और ये भी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से यदि आप धीरे 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 बनाना सीखते हो तो काफी सारी अच्छी इंग्लिश के अंदर आप मेच्योर हो जाते हो। फिर बात करते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से जो ये लाइनें लिखी है इसको अपन एक बार रिमूव कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट लाइन में हमें क्या कहने वाला है और किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं सभी ने उसकी बात मानी और राधा के नेतृत्व में उन्होंने मिलकर अपने घरों को मजबूत किया। अब सभी ने उसकी बात मानी, सबसे छोटे छोटे सेंटेंस पहले बनाओ। सभी यानी कि एवरीवन, सभी का मतलब होता है एवरीवन। अब देखो बात मानी, लिसन, सुना मतलब लिसन टू हिम, है ना, एवरीवन लिसन टू हिम। फिर क्या किया, एंड, फिर उसके नेतृत्व में, मतलब उसके जब भी किसी के नेतृत्व में काम करते हैं तो अंडर वर्ड आता है, क्या आता है, अंडर। तो अंडर राधा क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, लीडरशिप। तो देखिए पहले लिख देते हैं, सभी ने उसकी बात मानी, तो एवरीवन क्या लिखेंगे, एवरीवन। बात माननी को कहते हैं लिसन, क्या कहते हैं, लिसन, लिसन टू हिम। सभी ने उसकी बात मानी, लिसन टू हिम। एंड, अब उसके नेतृत्व में मतलब अंडर, अंडर राधा, किसके नेतृत्व में, अंडर राधा, राधा के नेतृत्व में। तो नेतृत्व को बोलते हैं लीडरशिप, क्या कहते हैं, लीडरशिप। ये हो गया। अब वो क्या करेंगे, तो वो अपने घरों को मजबूत करेंगे, वो घरों को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो हम लिखेंगे वे को कहते हैं दे स्ट्रेंग, स्ट्रेंग नेड। अब मजबूत करना मतलब स्ट्रेंग नेड एक नया वर्ड है जो आपके लिए यहाँ पे हो सकता है क्या, तो देयर, देयर मतलब उनके, देयर होम, और मिलकर करेंगे तो मतलब टुगेदर, टुगेदर। तो देखिए एवरीवन लिसन टू हिम, सभी ने उसकी बात मानी, एंड अंडर राधा's लीडरशिप, अब उसके नेतृत्व में, दे स्ट्रेंथेंड देयर होम टुगेदर, दे स्ट्रेंथेंड देयर होम टुगेदर, यानी कि वो अपने घरों को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। जब तूफान आया तो उन्होंने एक दूसरे का सहारा दिया। जब को कहते हैं वैन, जब को क्या कहते हैं, वैन। अब क्या आया, तूफान आया, तो आने को कहते हैं वैन द स्ट्रॉम, वैन द स्ट्रॉम। कम को सेकेंड फॉर्म होगी केम, आया। वैन द स्ट्रॉम केम दे सपोर्टेड ईच अदर, मतलब एक दूसरे का सहारा, मतलब ईच अदर, है ना। तो उन्होंने एक दूसरे का सहारा दिया, तो दे सपोर्टेड यहाँ पे लिख सकते हैं, सहारा देना मतलब सपोर्टेड, दे सपोर्टेड, सपोर्टेड ईच अदर, सपोर्टेड ईच अदर। ये हो गया काम कंप्लीट। अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया, सहारा दिया। फिर तूफान के बाद गांव ने देखा कि राधा की मेहनत और साहस से वे सब सुरक्षित थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही तूफान गया तो गांव ने देखा कि वे सभी सुरक्षित थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि तूफान के बाद वाले ऐसे वर्ड आते हैं, या तो आगे लगा सकते हैं या पीछे लगा सकते हैं, आफ्टर बिफोर वाले वर्ड। तो हम यहाँ पे आफ्टर को पहले लगा देते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद। बाद क्या रहा, तूफान, तो आफ्टर द स्ट्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर द स्ट्रॉम, आफ्टर द स्ट्रॉम। उसके बाद गांव ने देखा, गांव मतलब विलेजेस, तो गांव मतलब विलेज, विलेज ने देखा कि राधा की मेहनत और साहस से वे सब सुरक्षित रहे। तो मेहनत को कहते हैं हार्डवर्क और साहस को कहते हैं कॉरेज, और इस तरीके से उनको रियलाइज हुआ। तो द विलेजर्स रियलाइज, है ना, उन्होंने देखा मतलब रियलाइज दैट, क्या, रियलाइज दैट थैंक्स, रियलाइज दैट थैंक्स टू राधा, थैंक्स टू राधा, राधा के क्या, राधा की हार्डवर्क, राधा की हार्डवर्क एंड साहस, कॉरेज। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे सब सुरक्षित थे, मतलब दे, वे को कहते हैं दे, और सब मतलब वर,
दे को क्या कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था दे के साथ किसको यूज करना है, वर को। तो दे वर ऑल सेफ, दे वर ऑल सेफ। इस तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार और लास्ट लाइन को कवर अप कर लेते हैं एक बार। तो फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से स्टोरीज आप जब बनाना शुरू करोगे या समझना शुरू करोगे तो एक ट्रांसलेशन होता रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश भी बनती जाएगी और आप बहुत सारे वर्ड को सीख पाओगे। तो आइए दूसरे तरीके से बढ़ते आगे। तो गांव के लोगों ने राधा को धन्यवाद कहा और अपना नेता मान लिया। तो फिर क्या हुआ, गांव के लोगों ने मतलब विलेजर्स द विलेजर्स क्या हुआ, थैंक्स। सबसे पहले धन्यवाद कहा, थैंक का ईडी लगा देंगे पास्ट में, इसको राधा को। और फिर क्या कहा, फिर और अपना नेता मान लिया। एंड मान लेना मतलब एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है, मान लेना मतलब एक्सेप्टेड। तो नेता मान लिया, एक्सेप्टेड हिम, किसको, उसको, एक्सेप्टेड हिम एज, जैसा कि, जैसा मतलब एज, जैसा कि जैसे कि देयर लीडर, उसके लीडर के जैसे, देयर लीडर। उसके बाद देखिए आगे, उस दिन से राधा ने यह सीखा कि एकता में ताकत है। उस दिन के बाद किसने सीखा, राधा ने। तो राधा का नाम लिखते हैं राधा। उस दिन को कहते हैं दैट डे, उस दिन को क्या कहते हैं, दैट डे। अब बात करते हैं दैट डे राधा ने क्या सीखा, सीखने को कहते हैं लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है ईडी लगा दो, लर्न, लर्न दैट देयर, देयर, लर्न दैट देयर का यूज करना है, लर्न दैट देयर इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि उस दिन से राधा ने यह सीखा कि एकता में क्या होती है, ताकत होती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।